दुनिया भर के, कहीं भी किसी भी गली में चले जाओ, जितने घरों में बच्चे होंगे सब LKG UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे आपको वहां मिल जाएंगे। गिनती में बहुत ज़्यादा होंगे वो लोग। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, 10वीं पास पे आओगे, अब ढूंढोगे गली में तो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो 10वीं तक भी क्लियर नहीं कर पाते, पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी LKG UKG नर्सरी से कम लोग मिलेंगे 10वीं तक। अब और आगे बढ़ो कॉलेज तक, तो जब कॉलेज की बात करोगे, आप ढूंढोगे कॉलेज वालों को, तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग 12वीं में ही स्कूल छोड़ गए, 12वीं से आगे बढ़े ही नहीं। तो कॉलेज के बच्चों की गिनती और कम हो जाएगी। अब अगर आप ढूंढोगे PhD या डॉक्टर या इंजीनियर, तो आपको गली में कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा। अब वो गिनती में कम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान में कम है। गिनती में कम है, ज्ञान में कम नहीं है, ज्ञान उनको बहुत है। इसी प्रकार जो मूल ज्ञान में शिष्य होते हैं वो गिनती में कम होते हैं, लेकिन ज्ञान में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए 10वीं पातशाही ने बोला था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। यानी भले गिनती में अज्ञानी 1.25 लाख बैठे हैं, लेकिन मेरा एक चेला जाके उन 1.25 लाख के 1.25 लाख को ढेरी कर देगा ज्ञान में, तलवार से नहीं। और तुम तलवार से एक बंदे को 1.25 लाख से लड़वा दोगे, नहीं लड़ पाएगा। ज्ञान में 1.25 लाख क्या 1.25 करोड़ से भिड़ जाएगा वो। तो बात ये है, बात है ज्ञान अज्ञान की। तो ठीक है, उन गुरुओं को भी हम गुरु ही कहेंगे। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। बात ये है। तो ठीक है, कोई नमाज पढ़ रहा है, अच्छी बात है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, चोरी से, निंदा से, चुगली से, डाके डालने से, आवारागर्दी से, अच्छा है कि अल्लाह का डर है उसके मन में और जाके 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। चलो ठीक है, जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। उसको ऐसे मौलवी मिले जिन्होंने उसको जिक्र के बारे में बताया ही नहीं, केवल नमाज की फ़िक्र के बारे में बताया कि मेरी नमाज ना छूट जाए। एक टाइम की पढ़ता है, दूसरी टाइम का फिक्र लग जाता है कहीं छूट ना जाए, दूसरी पढ़ता है, तीसरी का फिक्र लग जाता है कहीं छूट ना जाए। तो जिक्र और फिक्र में यही फ़र्क है। अगर फिक्र को छोड़ के जिक्र में आ गए तो वो ऐसी नमाज है कि वो पल पल चल रही है। सोते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते उसमें गैप है ही नहीं। उसके लिए मस्जिद जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए उठना बैठना खड़े होना गर्दन घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कबीर साहब कह रहे हैं, संतो सहज समाधि भली है, गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधक चली है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा, गिरह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। तो सारा खेल कबीर साहिब ने ख़त्म कर दिया। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा। अब कई लोग जाते हैं 84 कोस की यात्रा करने, कहते हैं वो तो 1 दिन जाएंगे 2 दिन जाएंगे। मैं जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, मैं जहाँ पर भी चलूँगा वो परिक्रमा हो रही है मेरी। जो जो करूँ सो पूजा। अब पूजा करने के लिए कोई थाली लेके जाता है, कोई मंदिर जा रहा है, प्रसाद रख रहा है, लेके थाली सजा के वहाँ पे आरती गा के पूजा कर रहा है। यहाँ है जो जो करूँ सो पूजा। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मेरी पूजा चल रही है, मैं खाली भी बैठा हूँ तो मेरी पूजा चल रही है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरी पूजा चल रही है। बाइक चला रहा हूँ तो पूजा, कार चला रहा हूँ तो पूजा, जो कुछ कर रहा हूँ तो पूजा ही पूजा चल रही है। इसको कहते हैं जिक्र। यानी 24 घंटे मेरे जहन में एक ही जिक्र है,
वही असली बंदगी है, वही असली पूजा है, उसके अलावा सब झूठ है। तो असली पूजा क्या है? जल में मीन प्यासी, मुहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। असली पूजा है आत्मज्ञान। जिसने आत्मज्ञान को पा लिया, समझो उसने हर प्रकार की पूजा खत्म कर दी। अब पूजा पाठ का चक्कर ही नहीं जीवन में। तो आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तब तक कोई भी हवन यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तीर्थ व्रत ये पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आखिरी आहुति आत्मज्ञान ही है। 99 तक तुम पहुंच भी जाओगे, लेकिन 100वां खेल जो है वो आत्मज्ञान का है। तो उसको अच्छी तरह समझना है। ये बाल, खाक, नाक, कान, लिंग, गुदा, हाथ, पैर, पेट, पीठ, माथा, गर्दन, ये सब केवल और केवल इंद्रियां हैं। इनसे परे आपको अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होगा। फिर आप किसी और में रमण नहीं करोगे कि आपको बोला जा रहा है कि गुरुजी का चेहरा ध्यान करो, यानी उसके चेहरे में ही ध्यान धर लो, या किसी मूर्ति में ध्यान धर लो, या किसी और मंत्र में ध्यान धर लो। बिल्कुल नहीं। फिर आपका ध्यान कहाँ रमण करेगा? आपकी आत्मा में, जिसके लिए कृष्ण जी ने बोला, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, यानी उनको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अब जितने भी कर्म वो करते हैं इस दुनिया में, वो अकर्म होके करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि गरीबदास जी को आत्मज्ञान हो गया था बचपन में, दादू जी को आत्मज्ञान हो गया था, तो उन्होंने शादी क्यों करी, उन्होंने बच्चे क्यों पैदा किए? अगर उन्होंने शादी करी और बच्चे पैदा भी किए तो अकर्मी होके किए। एक समाज की रीति को निभाने के लिए अकर्मी होके, वो लिप्त नहीं हुए उसमें। और समय पाके, यानी जब कर्म पूरा हो गया, फिर इन चीजों से विरक्त भी हो गए, त्याग दिया इन चीजों को। तो ये आत्मज्ञान है भाई। जितने भी संत हुए हैं वो विरक्त ही हुए हैं। ग्रस्त तो उन्होंने एक उदाहरण देने के लिए धारण किया, उसके बाद सब छोड़ दिया।